हेलो टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आपने वीडियो देख रहे हो तो आप सामने हमने लेके आ गए हैं वो टॉप 10 क्वेश्चंस सैम्पल पेपर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए समझते हैं वो 10 क्वेश्चंस कौन है बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और फिर हम लोग आगे केस बेस्ड स्टडी में भी आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में वो भी पार्ट आएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमारा पहला पार्ट है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एग्जिस्ट इन ए रीजन। बोलता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव इन एक्स डायरेक्शन, मान लीजिए ये एक्स है, ये हमारा वाई है, इस रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है। फिर बोलता है लेट ए बी द ओरिजिन, यहाँ पे ए पे ओरिजिन है और बी इन द बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बी एक्स में 1 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है, और बोलता है एंड सी बी द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस एट वाई इक्वल टू +1। यानी कि यहाँ पे भी दिया हुआ है हमारा 1 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं, तो यहाँ भी एक पॉइंट दिया हुआ है मेरा, जो कि है मेरा यहाँ पे सी। ओके, तो बोलता है कि बताइए पोटेंशियल कहाँ पे ज्यादा होगा। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि ए और सी एक ही रीजन में लाई कर रहा है, एक लाइन पे लाई कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, दैट मींस पोटेंशियल इसका सेम है। यानी वी ए इज इक्वल टू वी सी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जो पोटेंशियल ए पे वही पोटेंशियल सी पे होगा। लेकिन आप बी पे देखेंगे तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला हमने? पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग को बोलेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है, दैट मींस पोटेंशियल ऑब्वियसली ए पे ज्यादा है और बी पे कम है, तो क्योंकि घटते हुए आ रहा है यानी उधर ऑब्वियसली ज्यादा होगा। यानी बोल सकते हैं वी ए इज ग्रेटर देन वी वी। पोटेंशियल ए पे ज्यादा है पोटेंशियल सी से, पोटेंशियल ए पे ज्यादा है पोटेंशियल सी से, आई मीन सॉरी बी बी से, मतलब बी से ज्यादा है, तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो ये सवाल लेते हैं। A platinum surface having work function 5.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज illuminated by a मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो बोलता है एक प्लेटिनम का सरफेस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं जिसका 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ पे ये हमारा फोटॉन्स आएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो इजेक्ट जब होगा तो इसका वेवलेंथ पूछा है, तो आपको हम बताए थे एक फॉर्मूला बहुत आसानी से, 12 इक्वल टू 12.27, 12.27 अंडर रूट वी। अगर आप यहाँ पे अगर ये निकाल लेते हैं, भी निकाल लेते हैं, तो आपसे आपका वेवलेंथ निकल जाएगा। लेकिन निकालेंगे कैसे, आइए समझते हैं। तो वी निकालने के लिए आपको पता है यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E-5। अब E का वैल्यू कितना होता है, HF-5। ओके, अब आता है सर HF कैसे निकालेंगे। तो H तो हमारे यहाँ पे प्लंक्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू आपको पता ही होगा, कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻15। ओके, 10⁻15, हाँ ठीक है। और क्या दिया हुआ है बताओ, माइनस वर्क फंक्शन दिया हुआ है 5.63। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, -19 जूल होता है। तो हम यहाँ पे जब पुट कर देंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे तो कॉमन आ रहा है बहुत अच्छे से हमारा। क्या कॉमन आ रहा है सर? तो कॉमन आप देखेंगे -34 में 15 गया तो 9 -19 आएगा, डेट मीन्स हो जाएगा आपका ये 6.63 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 5.63 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखने में बहुत लंबा लग रहा होगा लेकिन है बहुत इजी सर ये, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे ध्यान से पूर्वक देखिए, यहाँ से कॉमन आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में बचेगा आपका 6.63 माइनस 5.63, जो कि घटाएंगे तो 1 आएगा, डेट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आपका आया है काइनेटिक एनर्जी, बहुत प्यारा सा। अब काइनेटिक एनर्जी हमारा आ गया है यहाँ पे, ठीक है। हमको निकालना है क्या है, पोटेंशियल। तो सुनना ध्यान से आप लोग, बेसिकली हम लोग जानते हैं V इक्वल टू होता है W/Q। तो यहाँ पे मतलब W इज टाइप ऑफ एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस करेंगे तो V इक्वल टू, सिंपल समझो कि काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है Q इंटू V। अब हमको V निकालना है यहाँ से, तो सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, और चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
19 इंटू वी, दैट मीन्स वी का जो वैल्यू हो जाएगा ये कट किया देखेंगे तो 1 आएगा। ओ भाई साहब, यानी कि यहाँ पे अगर लैम्डा का वैल्यू देखेंगे आप अच्छे से, देख पा रहे हो ना आप लोग, तो लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा बताइए, तो हो जाएगा 12.27, लेकिन ये एंगस्ट्रॉम में तो इसको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना होगा और बाय अंडर रूट वी, और वी का वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे क्योंकि पोटेंशियल 1 आया है, तो यहाँ पे हटा के हम लोग यहाँ पे रख देंगे 1 और √1 का स्क्वायर √1, दैट मीन्स आंसर आपका हो जाएगा ये इतना। ओके ये हमारा मीटर में आया। क्लियर है क्या अच्छे से? तो ये सवाल आप अच्छे से देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए आप। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए, आओ देखो अब आता है बहुत अच्छा सवाल। देखो ये वाला सवाल भी अच्छा है, बोलता है कि द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज डी। मान लो ये एक अल्फा पार्टिकल है, इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो है, यानी कि वो पास से जो रह गया वो मान लेते हैं डी है, बोलता है ये हमारा डी है। फिर बोलता है व्हेन इट मूव्स विद स्पीड v, जब ये v स्पीड से भाग रहा था टुवर्ड्स द न्यूक्लियस की तरफ, अनदर अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद द हायर एनर्जी से फेंका गया, तो न्यू डिस्टेंस जो क्लोजेस्ट ऑफ अप्रोच है मान लीजिए अल्फा पार्टिकल का वो है d/2। क्या है? d/2। तो हम लोग को पूछा गया यहाँ पे, क्या पूछा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, न्यू डिस्टेंस d/2 मिला, तो बोलता है प्रोजेक्टाइल का नया डिस्टेंस कितना होगा। हम लोग का समझ रहे हैं बात को, क्या बोलना चाह रहा है कि हम लोग का नया डिस्टेंस कितना होगा, समझ रहे हैं? तो आपको पहले तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला पता है तो आपके तुरंत बन जाएगा। ये नॉर्मली हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, वो d = जैसे देखो आप ध्यान से देखोगे ना तो कांस्टेंट है, जैसे ZE2E/4πε0 हाफ mv²। तो बेसिकली v स्क्वायर का यहाँ पे वेलोसिटी का जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, यानी कि हम सिंपल सा बात है, ये पूरा टर्म को कांस्टेंट हम जिक्र कर सकते हैं, ये पूरा हैवी टर्म कांस्टेंट, यानी d = बोल सकते हैं k बाई, और ये पूरा 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 k/v²। अब समझ रहे हैं पहला वाला पार्ट के लिए, ये वाला पार्ट के लिए d के लिए है स्पीड v टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब बोलता है व्हेन अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद हाई एनर्जी लेवल, तो न्यू डिस्टेंस जो हो रहा है वो d/2 मिला है, किसके लिए मिला है बताओ, k बाई, इसको मान लेते हैं मान लो v1 और इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं v2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप सिंपल सा बात का काम क्या कर सकते हैं, 2 को उधर भेज दो तो d = क्या हो जाएगा बताइए, 2k/v2 का स्क्वायर। समझ में आया? अब ये d बच गया तो ये d का वैल्यू यहाँ पे बैठा दीजिए, तो हो जाएगा मेरा k/v1 का स्क्वायर इक्वल टू 2k/v2 का स्क्वायर। k से k कट जाएगा हमारा, तो v2 को ऊपर भेज देंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो v2 = क्या हो जाएगा, तो v2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2v1 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हमारा v2 = हो जाएगा √2 v1 का स्क्वायर, और v1 जो हमने माना था वो v माना था, तो लिखेंगे हम लोग √2v आंसर, तो आंसर हमारा हो जाएगा √2v आंसर। कहाँ गया? ओके कोई दिक्कत वाली बात है क्या? समझ में आया है क्या? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन और भी है। ये तो एकदम हैवी क्वेश्चन है, और भी हैवी क्वेश्चन है, देख रहे क्वेश्चन तो, ये देखो क्वेश्चन, ये आपका डीवी में भी सवाल ये आया था, एकदम सीधा एकदम प्रिंट कर दिया था ये सवाल बहुत अच्छा है। सवाल तो पहला तो आपको पता ही है, कोई हार्ड सवाल है नहीं, बोलता है यूजिंग द क्रिचॉफ्स लॉज ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द बैलेंस स्टेट इन द व्हीटस्टोन ब्रिज। सिंपल सा क्रिचॉफ्स लॉ का यूज करके आपको बैलेंस कंडीशन ढूंढना है व्हीटस्टोन ब्रिज का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वायर ऑफ द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस 12 ओम का इज बेंड इन द शेप ऑफ ए सर्कल। एक मान लीजिए 12 ओम का रेजिस्टेंस का एक वायर था जो कि बना दिया है कि एक सर्कल के रूप में उसको बना दिया गया उस वायर को, यानी कि आप ऐसे समझ रहे हैं, यहाँ पे देखो बनाया है, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे 12 ओम इज बेंड इन द शेप ऑफ द सर्कल एज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड टू ए डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड सी एंड डी। सी एंड डी से देखिए आप 10 ओम का रेजिस्टेंस को यहाँ पे डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड से कनेक्ट कर दिया, बैटरी और 8 वोल्ट का बैटरी दिया है और कनेक्ट किया बिटवीन ए एंड बी, दो एंड देख रहे हैं हम। डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू एडी, बताइए एडी में करंट कितना होगा? बहुत मस्त सवाल है, एकदम दिल छू जाएगा। आइए समझते हैं इसको, तो आइए इसको बनता है कैसे, आइए समझाते हैं सर। तो यहाँ पे आप ऐसे समझो कि यहाँ पे ये सर्कल है, ये पूरा 360 डिग्री होगा, तो 360 डिग्री के लिए 12 ओम रेजिस्टेंस है, यूनिटरी मेथड लगा के आराम से बना सकते हैं आप। 360 डिग्री के लिए 12 ओम है, तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा,
12/360। तो अगर हम बोलेंगे 60 डिग्री में कितना होगा, तो 60 डिग्री में कितना हो जाएगा बताइए। तो 12/360 इंटू 60, ये कट गया 36 6 दूना 12, 60 डिग्री में 2 ओम खाएगा, यानी कि ये 60 डिग्री वाले में 2 ओम खाएगा। और सेम देखो आप बगल में भी सेम वही है, तो यहाँ भी 2 ही ओम खाएगा। तो 12 बट गया 2 2 में, तो ये भी देखो दोनों सिमेट्रिक है, तो ये दोनों कितना कितना होगा, 4 ओम और 4 ओम। अब निकाल के भी देख सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये पूरा मेरा 180 डिग्री होता है, तो 60 दिया हुआ है, तो बाकी बचा हुआ तो मेरा 120 होगा। तो 120 में 2 + 2, 120 डिग्री, 60 में 2 है, तो 120 में 2 + 2 दैट मीन्स 4, तो ये 4 ओम हो जाएगा। तो 4 4 8, 8 4 12, बहुत अच्छा कैलकुलेशन है। अब इसका हम एक री डायग्राम बना रहे हैं फिर से, लेकिन इस बार डायग्राम आप जब मैं बनाऊंगा तो आपको एकदम पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ये समझ में आया क्या पहले? ये अगर आ गया तो आप लोग लिख लो इसको, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, देखो तो हम लोग आइए इसको बनाते हैं। ए रुकना भाई तू, देखो ध्यान से समझिएगा सर, सवाल एकदम मक्खन वाला सवाल है। यहाँ देखिए, तो इसका फिर से कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो ऐसा बनेगा, यहाँ से ए से है ना, ये ऊपर गया सी सर्किट, तो ये मेरा हमारा सी सर्किट बना। फिर यहाँ पे आप देखेंगे सी और बी को बना रहे हैं हम, ये सी और बी बन गया। और फिर नीचे देखिए एक हम बना रहे हैं ये ए से लेकर डी, और फिर बना रहे हैं हम लोग डी से बी, ठीक है। और बीच में एक रेजिस्टेंस है जो कि मेरा है 10 ओम का। देखिए डायग्राम क्या आपको लग रहा है, मस्त बनाना। ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 4 ओम और ये 4 ओम। ओके, और ये मेरा बैटरी जो कनेक्ट है, ये 8 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट है। ओके, अब क्या समझिएगा ध्यान से, आप देखिए यहाँ पे आप किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे आप लोग, और डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं PQRS, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे डायगोनली ऐसे बहुत आसानी से बन जाता है। इसका रेशियो देखिए सेम है, ये व्हीटस्टोन का ब्रिज का बैलेंस का कंडीशन है, यानी क्या बोल सकते हैं, PS = RQ, ठीक है। मतलब कि बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए P/Q = R/S, सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों का रेशियो देखिए सेम आएगा। यहाँ देखिए PS, P और S 4 2 8 और 4 2 8, यानी कि ये आपका कंडीशन है किसका, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी कि जब बैलेंस कंडीशन होता है तो आपको पता है कि बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, यानी इस पार्ट से कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं होगा। तो सिंपल सा ये सर्किट बन गया आपका 4 4 ओम का, नीचे में 2 2 ओम का, बहुत इजी सा बन गया सर्किट हमारा। यानी ऊपर में बन गया मेरा ये 4 ओम का, 4 ओम का, और नीचे बन गया 2 ओम का और 4 ओम 4 ओम, ठीक है। और आपको पता है ये हमारा ए है, ये पोजीशन देख लो आप, ये ए है और ये डी है और ये मेरा बी है, समझ रहे बात को ना, और ये मेरा सी है। तो एडी में करंट पूछा था ना वो, तो आइए हम लोग एडी में करंट निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2 ओम, ये सीरीज हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये 4 ओम ये 4 ओम, तो ये देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ गया, ठीक है। ये ए और ये बी, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया ना। तो 2 और 2 4 ओम, ये दोनों 4 ओम हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको तो करंट कितना हो जाएगा, V = ओम्स लोग लगा देंगे, V = IR होता है, अरे यार V = IR होता है, तो I = क्या हो जाएगा मेरा V/R। तो वोल्टेज मेरा कितना है बोलो, यहाँ से 8 वोल्ट वोल्टेज है। तो 8 बटा रेजिस्टेंस कितना हो, 2 और 2 4 ना, तो 4 दूना 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर दोनों में जाएगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। क्लियर है? तो 2 ओम रेजिस्टेंस, आई मीन 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इससे, किससे, एडी से, 2 एम्पियर। तो समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ ये? देखें ना, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, तो अच्छे से अगर आप देखोगे डायग्राम को तो बनेगा। तो ध्यानपूर्वक आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस हर चीज का, हर एक सवाल का। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। ये तो सवाल आप बना ही लेंगे, ये सवाल इजी है। ये सवाल देखिए, ये भी सवाल अच्छा है। बोलता है टू आइडेंटिकल लूप टू आइडेंटिकल लूप
लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप ये सवाल एक लाइट का बनाएंगे। ये सवाल बहुत अच्छा है सर। ठीक है, ये सवाल अगर आप देख लेंगे ना तो मन दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ये सवाल को ट्राई अगर आप कर लेंगे तो सीबीएसई सैंपल पेपर में आपको बहुत अच्छे सवाल मिलेगा। बहुत विस्तार से इस सवाल को बनाया जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल, टीआईआर और रिफ्लेक्शन सभी का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया इसमें एक क्वेश्चन देके। वो तो क्या पूछने का तरीका है, देख रहे हैं आप। एक क्वेश्चन दे रहा है और आपका एक बार में सारा कॉन्सेप्ट चेक कर ले रहा है वो आपको आता है कि नहीं। और जहां एक में मिस किए तो सारा हमारा गलत हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो बेसिकली थोड़ा सा दिक्कत क्या हुआ है, थोड़ा टाइम का इशू हो गया। रात हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और हमारा घर थोड़ा दूर भी है तो, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है सर। टाइम उतना है नहीं। टाइम हमारा कितना हो गया, लगभग 15 मिनट। फिर भी आप देखो यहाँ पे कितने सवाल हो गए हमारे। सवाल देखेंगे तो हमारे हो गए हैं, एक सवाल हमने ये बनाया आपका, दूसरा ये बना दिया आपका, तीसरा बना दिया और ये चौथा बना दिया ना। ओके, चलो आओ 5 बना देते हैं आपके लिए। हम 5 बना देंगे, उसके बाद आप लोग इसको ट्राई करना, ठीक है। ओके, एक दो क्वेश्चन ट्राई करना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से 5 क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है। अभी दिक्कत क्या हुआ है कि थोड़ा टाइम का इशू हो गया मेरे को, तो आज क्लासेस लेट हो गई है। लेकिन मैं फिर से नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चंस लेके मैंने 5 और 5 10 ज़्यादा करा दूंगा, ठीक है। ओके, समझ में आया क्या? तो ये क्वेश्चन बनेगा, आप लोग ट्राई करोगे, क्वेश्चन ट्राई करो एक बार आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, एकदम फार्मूला बेस्ड सवाल है ये। और ये क्योंकि इस बार मेरे को लग रहा है इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं ये आपको ये बता दे रहा हूँ। नॉर्मली क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोलता है दो टू लॉन्ग, ये 1 एम्पियर वाला है, ये 1 एम्पियर वाला 2023 में सवाल आया हुआ था ये। टू लॉन्ग पैरेलल वायर केप्ट एट ए 2 मीटर। बोलता है 2 वायर है सर, 2 मीटर का दूरी पे रखा हुआ है। ओके, बोलता है 3 एम्पीयर करंट दोनों ही में फ्लो हो रहा है। सेम देखो, सेम दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सेम दिशा में, जब सेम दिशा में होता है ना तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और जब अपोजिट में होता है तो रिपल्सिव होता है। अब कैसे होगा वो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जब सेम दिशा में करंट फ्लो हो तो अट्रैक्टिव, और अपोजिट में हो तो रिपल्सिव। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ का, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 4 पाई डी। ओके, तो यहाँ देखो आप, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू तो आपको पता ही है, 10⁻⁻7 होता है। इनटू यहाँ पे मेरा 2 है तो 2 लिख दिया। I1 I2 दोनों ही में करंट सेम फ्लो हो रहा है, तो 3 3 इंटू 3 3 जा 9 हो जाएगा हमारा। डी डी दूरी कितना बोला है, 2 बोला है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो सिंपल सा आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो आप देखेंगे 9 इंटू 10⁻⁷ क्या है इसमें, लेकिन इसमें देखो छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक किया है, ये गलती से रिपल्सिव लिख दिया है, ठीक है। अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए सर, अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्लियर है क्या ये सवाल? तो ये ऐसे सवाल भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं, देखिए दिया पूछा भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल में क्या बोल रहा है, बोलता है टू आइडेंटिकल लूप पी एंड क्यू, दो आप देख रहे हैं पी और एक क्यू देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा उसका ईच का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और लाइंग इन द परपेंडिकुलर प्लेन, दोनों एक प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि ऐसा समझ रहे हैं आप कैसा बोलना चाह रहे हैं हम। देखो एक मतलब ऐसे है और एक ऐसे है कि दोनों का सेंटर एक जगह पे कोइंसाइड कर गया है। ओके, तो अब बोलता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड कॉमन सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स इफ दे कैरी करंट 3 एम्पीयर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पूछ दिया है सर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पूछा है, आइए सॉल्व करते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों पूछा है तो क्या बोलता है। तो सिंपल बात है कि जब एक वायर ऐसे है, आपको पता है दोनों ऑब्वियसली, एक में करंट ऐसे एक में करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा, तो करें आप अपने कर ये जो देख रही है पोर्शन को अगर करंट की दिशा में कर्ल करते हैं तो थंब बता देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ऐसे रहेगा तो ऊपर और ऐसे रहा तो नीचे। अगर यानी
एक थंब ऊपर एक थंब, तो दोनों थंब देख रहे हैं, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। ओके, यानी कि एक तरह से एक ऐसे बनेगा तो नीचे वाला कारण ऐसे बनेगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे बनाएंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड इस इधर बनेगा, किस कारण बनेगा, क्यू के कारण, ठीक है, और एक ऐसे बनेगा। तो हम बता दे रहे हैं आपको कौन वाला वन वाला है कौन वाला टू, तो ये वाला क्यू के कारण बना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू। और ये जो बना है ऐसे, ये बना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट। अब सर्कल के द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही होगा क्या होता है, 2 पाई म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, ठीक है। डेरिवेशन में जब आप करोगे बेसिकली तो हमारा क्या आएगा बताओ, म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनाएंगे बी, पहले किसके द्वारा निकालना चाहते हैं बताओ, बी पी के द्वारा। तो बी पी इक्वल टू क्या होता है बताओ, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ओके, यहाँ आर हमारा रेडियस है। अब रेडियस आप देखोगे तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि बोल सकते हैं 5 इंटू 10⁻², यही बोलेंगे ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बीपी का वैल्यू हो जाएगा मेरा म्यू नॉट, और पी में करंट कितना जा रहा है, तो पी आप देखो, आप पी पहला है तो 3 एम्पियर है, देख रहे हैं, मतलब कि समझ रहे हैं ना, पी वाला ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऊपर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर ऊपर जा रहा है, तो पी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मेरा ऊपर होगा। तो जब ऊपर होगा तो ये 3 एम्पियर वाला करंट है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3/2, और आर 5 टू 10, ओके, कितना हो जाएगा 5 टू 10 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर दिया था ना, तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा बताओ, -2, तो घटेगा तो हो जाएगा मेरा म्यू नॉट 3/10⁻⁻1, कोई दिक्कत नहीं है। और बी क्यू के द्वारा कितना आएगा, तो वही हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट इंटू, इस बार क्या हो जाएगा क्यू के द्वारा, तो क्यू में कितना करंट पूरा 4, तो लगेगा 4 सेम प्रोसेस। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी नेट इक्वल टू √बी पी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। तो बी पी मेरा कितना है बताइए आप लोग, म्यू नॉट बाई 10⁻⁻1 इंटू 3 का होल स्क्वायर, और प्लस म्यू नॉट 4/10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से, तो मेरा ये टर्म बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट बटा 10⁻⁻1 बाहर आ जाएगा, और अंदर में मेरा जो बच जाएगा वो बच जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, यानी कि 5, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी कि ऊपर लिख रहे हैं हम, ये हो जाएगा मेरा म्यू नॉट बाई 10⁻⁻1 इंटू 5। ओके, तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे -1 को, तो ऊपर लेके 50 हो जाएगा वो। तो 50 बोलने का मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हैं सर, तो 50 हम ये इसलिए बोलना चाह रहे हैं, तो यहाँ मेरा हो जाएगा ये 50 इंटू, और म्यू नॉट का वैल्यू होता है कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, तो 5 चौके 20, यानी कि 5 चौके 20 200 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये आपका आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। तो हमारा इतना क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात, आंसर तो यही होना चाहिए, और आंसर होगा भी यही, ये हमने प्रोसेस तो कहीं गलत किया नहीं, हाँ तो सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। डायरेक्शन बोल रहा है, क्लियर है, अब डायरेक्शन बोल रहा है, तो डायरेक्शन मतलब कि थीटा बोल रहा है, तो पी बाई बी लगा देंगे ना, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, तो पी कितना है बताओ यहाँ से, मतलब ये वाला, तो ये वाला किस कारण के कारण था, पी वाले के कारण, और पी वाला मेरा कितना है 3, समझ रहे हो बात को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 3, और ये वाला किस कारण था, क्यू कारण, तो क्यू वाला कितना था मेरा 4, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ आप, 10⁻³ जो कि पता है ना अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री होता है, हाँ यही है सर, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात, तो लगभग डायरेक्शन भी निकल गया हमारा ये 37 डिग्री। ओके, तो चलिए ये भी हमारा सवाल
बनता है। इसी प्रकार से ये सवाल है सर, ये सवाल आप लोग, ये उससे इजी है, उससे इजी। इसमें डायरेक्शन भी दिया हुआ बहुत अच्छे से। अब साफ साफ देख रहे हैं, एक इधर है तो इस कारण इधर इधर, और इस कारण फिर से बी नेट निकालेंगे तो वही आ जाएगा आपका। एक में देखो आई करंट दिया हुआ है, एक में √3 I दिया हुआ है, तो ये उससे उसी के तरह है और इजी है। तो इतना टाइम वेस्ट ना करेंगे इसको बना के, आप लोग बना लेना इसको। ओके, बहुत अच्छा है। ओके, आगे बढ़ें, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इतना सारे सवाल हमारे हो गए हैं सर, बहुत अच्छे से सवाल था। ये सवाल हम लोग कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू है मेरे पास आज। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि मन खुश हो जाएगा आपका। ठीक है, इस सवाल को ट्राई करना एक बार बना के। ठीक है, सैम्पल पेपर में दिया हुआ है कि एक आपका नॉन कंडक्टिंग रॉड है, उसमें एक चार्ज रखा हुआ है, एक छोटा सा बॉल, उसका मास 10 ग्राम का 10 माइक्रोकूलम का है। वो ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जाता है। इसको लेके कितना स्पीड से मिनिमम भागा जाए कि ये बॉल यहीं पे रहे। तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप लगा देना, नीचे में mg, ऊपर में QVB साइन थीटा, दोनों का बैलेंस कर देना, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेना, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, थीटा मैक्सिमम करना है और मैक्सिमम 90 डिग्री पे होता है, तो +1 वैल्यू हो जाएगा उसका। तो साइन 90 का वैल्यू तो 1 रख देंगे हम लोग, तो सीधा QVB इक्वल टू mg हो जाएगा। तो यहाँ से v इक्वल टू mg बटा QB लगाओगे तो सिंपल सा mg का वैल्यू, आप मास वहाँ पे दिया हुआ है ग्राम में, चार्ज भी दिया हुआ है, और जी तो पता ही है, 9.8 रख दीजिएगा, आ जाएगा समथिंग आपका 5 के लगभग में आएगा। तो खाली इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, बना के रखना, एक बार बना कोशिश करो आप एक बार। ठीक है, कोशिश करो, हालांकि मैं बना दूंगा सारा फिर से। ये भी LCR सर्किट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों हम लोग कल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो अभी ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो अब शुरू से एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ से हुआ। पहला सवाल ये, ठीक है, दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बनाना कोशिश करो बनाने का, फिर नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा। ये क्वेश्चन भी, ये तो बना ही दिया मैं, ये भी बना ही दिया। ये क्वेश्चन को मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो आप कर लेना इसको। ये क्वेश्चन मैं भी बना दूंगा, ये भी बना ही दिया, ये भी बना गया, और ये भी बना दिया, ये भी अच्छा सवाल था। और ये तो आपको होमवर्क दिया, तो आप लोग पिक करके लाना। ठीक है, तो हमने आपको 10 सवाल में से कितना सवाल हमने आपको सॉल्व किया है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 6 गो, 7 गो हम बना दिए हैं, 3 गो आपको दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग कृपया करके इसको अच्छे से ट्राई कीजिएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं जरूर आप बनाएंगे, हमारा बात रखेंगे, और इसी प्रकार से हमारे साथ बनाए रखें। ठीक है, और भी क्वेश्चंस मैं जरूर लेके आऊँगा और करवाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, और स्वस्थ रहिए, और लाइट खाना खाइए। ठीक है, एग्जाम का टाइम है, मिले।